नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ करिश्मा। तन पर भस्म, गले में मुंडमाला, ऐसा ही है शिव भोला भाला। जी हां, देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है। मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है। भोले के भक्त बोले बम की मस्ती में झूम रहे हैं। उज्जैन से लेकर मंदसौर तक और हरिद्वार से लेकर भोले की नगरी काशी तक हर कोई शिव भक्ति में डूबा हुआ है। कोई संगम में आस्था की डुबकी लगा रहा है तो कोई बेलपत्र और भांग धतूरा चढ़ाकर भगवान भोले को रिझाने की कोशिश कर रहा है। मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। देश के किस किस कोने में कैसा है महाशिवरात्रि का नजारा, मंदिरों में शिवरात्रि की आखिर कैसी है तैयारियां, दिखाएंगे आपको। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। महाकाल मंदिर में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और जाहिर सी बात है कि भगवान महाकाल अपने आप में एक अलग ही ख्याति। महाकाल के काल, बाबा महाकालेश्वर की नगरी और राजा विक्रमादित्य की नगरी उज्जैन में महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर दूर दूर से पहुंचे भक्तों ने पूजा अर्चना की और देश समाज परिवार की नेकी की कामना की। यहाँ पर कोरोना के चलते मंदिर समिति भक्तों को डिजिटल दर्शन भी करवा रहा है और दर्शन करके लौट रहे भक्त अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। शिव भक्तों के लिए आज का जो दिन है, जो शिवरात्रि पर्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिव जो है सभी प्रकार के वरदान देने वाले शिव माने गए हैं और शिवरात्रि की जो पूजा आरती सेवा जो है उससे कई गुना भक्तों को फल प्राप्त होता है। कि महाकाल बाबा की बहुत ही बड़ी मान्यता रखी गई है भारत देश में और श्रद्धालु बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं बाबा के दर्शन के लिए। और कोरोना का भी खास ध्यान रखा गया है कि ऐसा नहीं हो कोई बिना मास्क के या मास्क द्वारा ही अंदर आया जा रहा है और सभी चीजें ठीक ठाक हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर भोपाल के प्राचीन बड़वाले महादेव मंदिर में महादेव के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्तों का तांता लगा रहा। बड़वाले महादेव के बारे में मान्यता है कि यहाँ जो भी मांगो मिलता है। इसलिए हर साल महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सीएम शिवराज सिंह चौहान भी इसी मंदिर में सपरिवार दर्शन करते हैं। महाशिवरात्रि के पावन पर्व पर सभी बहनों और भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान भोले शंकर पार्वती की कृपा सब पर बनी रहे। सुख समृद्धि और रिद्धि सिद्धि मध्य प्रदेश की जनता की जिंदगी में आए। खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अपने सपरिवार के साथ इस मंदिर में पहुंचते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। चूँकि बाबा शिव की सवारी भी आज निकाली जाती है, शहर के भ्रमण पर वो निकलते हैं। बहुत सालों से मानता है इस मंदिर की, सब लोग आते हैं, पूजन करते हैं, सवारी निकलती है। शिवरात्रि के पावन पर्व पर और महादेव की बारात के शुभ मुहूर्त पर पूरा देवास शहर जय भोले बाबा के नारों से गूंज उठता है। देवास के बीलावली इलाके में स्थित प्राचीन मंदिर में सुबह से ही भक्त बाबा का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। मान्यता है कि बीलावली स्थित भगवान भोलेनाथ से जो भी कामना की जाती है वो पूरी जरूर होती है। यहाँ पर विराजित शिवलिंग हर साल एक तिल के बराबर बढ़ जाता है। यही कामना यहाँ पर की जाती है कि सभी श्रद्धालु सुखी हो, सभी के काम बाबा महाकाल पूरा करें और किसी भी तरह की परेशानी बाबा महाकाल के भक्तों को ना हो। वीडियो जर्नलिस्ट हिमांशु के साथ जितेंद्र शर्मा, न्यूज स्टेट भोपाल। तो देश भर में महाशिवरात्रि की धूम है और इस मौके पर जबलपुर के तमाम शिवालयों में सुबह से ही भक्तों का जन सैलाब देखने को मिल रहा है। जबलपुर के कचनार सिटी शिव मंदिर में ज्यादा जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता दुर्गेश साहू। आज पूरे देश में महाशिवरात्रि बड़े ही धूमधाम से मनाई जा रही है। बात संस्कार धानी जबलपुर की करें तो जबलपुर में तमाम शिवालयों में ब्रह्म मुहूर्त से ही हर हर महादेव के जयकारे सुनने को आ रहे हैं। इस वक्त मैं जबलपुर की सबसे प्रसिद्ध मंदिर में मौजूद हूं, जिसे कचनार सिटी का शिव मंदिर कहा जाता है और ये 72 फीट ऊंची भगवान शिव की प्रतिमा न केवल पूरे जबलपुर महाकौशल बल्कि मध्य भारत की ये सबसे विशालतम प्रतिमा में से एक माना जाता है और इसके दर्शन के लिए दूर दराज से लोग आते हैं। बात जब महाशिवरात्रि की होती है तो यहाँ पर
मेला सरीसा भरता है। और आप देख सकते हैं कि सुबह का वक्त है, लेकिन बड़ी संख्या में यहाँ पर शिव भक्त आए हुए हैं और ये सिलसिला आज पूरी रात रहेगा, क्योंकि महाशिवरात्रि है। महाशिवरात्रि में जितना महत्व दिन का रहता है, उससे कहीं ज़्यादा महत्व रात का रहता है। तो इस लिहाज से महाशिव रात्रि में आज यहाँ पर जो भगवान शिव का ये विशालतम मंदिर है, यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आएंगे और भगवान शिव के दर्शन करेंगे। बात कोविड गाइडलाइन की पालन की करें तो यहाँ पर तमाम चीज़ों का ध्यान रखा जा रहा है, खासकर मास्क। यदि मास्क है आपके पास तो ही आपको एंट्री यहाँ पर दी जा रही। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो थोड़ी थोड़ी यहाँ पर तमाम बातों का ध्यान रखा जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से भीड़ है, आप देख सकते हैं कि ये लंबे वक्त बाद, क्योंकि हमने देखा है पिछले 1 साल में कोविड के दौरान तमाम जो 30 त्यौहार पड़े हैं, तमाम जो अवसर पड़े हैं, उसमें मंदिरों में इस तरह की भीड़ दिखाई नहीं दी है, क्योंकि तमाम गाइडलाइन थी, लोगों को, बड़े बुजुर्गों को आने की एक तरीके से मना किया गया था। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो यहाँ पर देखने को मिल रही है। देखिए छोटे छोटे बच्चे भी आए। मैं एक बार बात करूँगा, मैडम, किस तरीके से बड़ा लंबा इंतज़ार था, आज महाशिवरात्रि में मंदिरों में आने को मिल रहा है, तो कैसा लग रहा है आप लोग? बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ का सब कुछ देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बढ़िया यहाँ पे इंतज़ाम है, सब कुछ यहाँ पे कोरोना को ध्यान रखते हुए भी बहुत अच्छा इंतज़ाम किया गया है। बहुत बढ़िया। और भी लोग हैं, आप लोग, तमाम लोग आए हैं, किस तरीके से तैयारियां थी आज महाशिवरात्रि को लेकर मैडम? नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है। तैयारी ये थी कि कोरोना के बाद पहली बार आ रहे हैं, तो अच्छा लग रहा है। बिल्कुल, ये तमाम लोग हैं, देखिए, जो भगवान शिव के दर्शन के लिए आज यहाँ पर आ रहे हैं। और चूंकि महाशिवरात्रि का अपना एक विशेष महत्व होता है, आज भगवान शिव की आराधना की जाती है, तमाम विधि विधानों के साथ यहाँ पर की जाती है। तो ये नज़ारा तमाम शिवालयों में आज सुबह से लेकर पूरी रात देखने को मिलेगा। दुर्गेश कुमार, न्यूज़ स्टेट, जबलपुर। तो जबलपुर में तो भक्तों में उत्साह चरम पर है। अब बात करते हैं राजधानी भोपाल की। मेरे सहयोगी शुभम वहां से जुड़े हुए हैं, ये देखते हैं कि वहां पे कितना उत्साह अभी देखने को मिल रहा है। इसके साथ ही जबलपुर से मेरे सहयोगी दुर्गेश भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। शुभम, सबसे पहले आपकी तरफ मैं रुक करूंगी राजधानी भोपाल से। शुभम, ये बताएं कि किस प्रकार का उत्साह वहां देखने को मिला? तस्वीरें हम देख रहे हैं, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधि विधान के साथ वहां पे पूजा अर्चना कर रहे हैं इस दौरान, और क्या कुछ वहां पे देखने को मिला आपको? जी बिल्कुल ठीक कहा, सुबह से ही हम इस मंदिर में मौजूद हैं। भोपाल का बेहद प्राचीन बड़ वाले महादेव मंदिर है और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चूँकि प्रतिवर्ष यहाँ पर अपने पूरे परिवार के साथ या कहें कि अपनी धर्मपत्नी के साथ आते हैं, तो अब से कुछ देर पहले ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी यहाँ पर पहुँचे थे। और उसके बाद भी आप देखिए कि यहाँ पर लगातार भीड़ें, एक तस्वीर आपको ज़रूर दिखाते हैं कि किस तरह से एक लंबी कतार यहाँ पर लगी हुई है। और आज अभी से नहीं बल्कि सुबह 5 बजे से ही हम ये कतार लगातार देख रहे हैं, लोग भक्त इंतज़ार कर रहे हैं। और हमने देखा था कि इस कोरोना काल में जब तमाम तरह की गतिविधियां बंद थी, मंदिर बंद हो गए थे, शिवालय बंद हो गए थे, मगर अब वो आज़ादी मिली है कि आप मंदिरों में जा सकते हैं, भगवान के दर्शन कर सकते हैं, न सिर्फ दर्शन कर सकते हैं बल्कि स्पर्श कर सकते हैं, जलाभिषेक कर सकते हैं। और ये तादाद देखिए कि हर किसी के हाथ में इस वक्त जल है और भगवान शिव का लगातार हर कोई जलाभिषेक कर रहा है, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि आज भगवान शिव और माँ पार्वती की शादी हुई थी, विवाह हुआ था, और ऐसे में आज भगवान शिव काफ़ी प्रसन्न होते हैं। लिहाजा जो भी शख्स आते हैं और अगर कोई भी जो भी मनोकामना उनकी होती है वो ज़रूर पूरी होती है। तो मुख्यमंत्री भी यहाँ की जो मान्यताएं हैं उसको काफ़ी मानते हैं, उनकी धर्मपत्नी काफ़ी मानती हैं, और यही कारण है कि वो प्रतिवर्ष यहाँ पर आते हैं, मनोकामनाएं मांगते हैं, और ऐसा लगता है कि उनकी मनोकामनाएं भी बड़ वाले महादेव ज़रूर पूरा करते हैं। साथ ही साथ भगवान शिव की एक भव्य बारात, शाही बारात जो है वो आज इसी मंदिर से निकाली जाती है। उसकी भी हमने आपको तस्वीरें दिखाई थी, जिसमें खुद मुख्यमंत्री भी शामिल हुए। भोपाल के जितने बड़ा प्रशासनिक अधिकारी हैं, चाहे फिर वो कलेक्टर हों या फिर नगर निगम कमिश्नर हों, भोपाल के DIG हों, सभी इस सवारी में भी शामिल हुए। बिल्कुल, हम देख सकते हैं पीछे तस्वीरों में कितना ज़्यादा उत्साह है और अभी जलाभिषेक वहाँ पे किया जा रहा है। बने रहे हमारे साथ। दुर्गेश भी मेरे सहयोगी जबलपुर से बने हुए हैं, इसके साथ ही उज्जैन से जितेंद्र भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। पहले उज्जैन की तरफ मैं रुक करूंगी, जितेंद्र की तरफ। जितेंद्र, ये बताएं, बाबा महाकाल की नगरी को आज बहुत ही खूबसूरत तरीके से सजाया गया है, और ये बताएं कि अभी वहाँ पे क्या कुछ देखने को मिल रहा है, कौन कौन से कार्यक्रम अभी आगे देखने को मिल सकते हैं?
बिल्कुल देखिए, राजा विक्रमादित्य की नगरी है उज्जैन, और उज्जैन की अगर हम बात करें तो उज्जैन के बारे में हमेशा कहा जाता है कि बाबा महाकाल के जो दर्शन हैं, अगर आप दर्शन मात्र उनके करते हैं, अगर आप उनके स्वयंभू दर्शन करते हैं तो आपकी हर एक मनोकामना पूरी होती है। और अगर किसी कारणवश आप उनके दर्शन नहीं कर पाते हैं तो उनके शिखर दर्शन की यहाँ पर मान्यता दी गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो शिखर है, ये शिखर बाबा महाकाल की जो पिंडी बनी हुई है उसके ठीक ऊपर ये शिखर बनाया गया है। और ये कहा जाता है कि अगर आपने शिखर दर्शन कर लिए तो ये शिखर दर्शन भी आपके बाबा महाकाल के दर्शन बराबर मात्र ही माने जाते हैं। और यही वजह है कि आज श्रद्धालुओं का जो तांता है, क्योंकि आज शिव और शक्ति की पूजा का पर्व है, यानी कि शिव और शक्ति की आराधना का पर्व है, आज शिव और शक्ति के विवाह का पर्व है। ऐसे में यहाँ पर बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश ही नहीं, महाराष्ट्र ही नहीं, गुजरात ही नहीं, देश ही नहीं, विदेशों से भी लाखों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो आए हुए हैं। हालांकि सिक्योरिटी अरेंजमेंट यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा किया गया है, कोरोना की गाइडलाइन का पालन लोगों से कराया गया है, मास्क के साथ ही अंदर प्रवेश दिया जा रहा है जहाँ पर भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं। और जो मीडिया के लिए है वो यहाँ पर आप देख सकते हैं, जो परिसर है वहाँ पर लोगों को आगे खड़ा किया गया है। तो यहाँ पर सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी इंतजाम किए गए हैं। और सामने की ओर अगर आप देखेंगे जहाँ पुलिसकर्मी खड़े हैं तो वहाँ से आपको लगातार लोगों का आवागमन नजर आएगा, यानी ये बताता है कि कितनी संख्या में जो लोग हैं वो लगातार भगवान भोलेनाथ के दर्शन करने के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि कालों के काल महाकाल, और अगर आपने महाकाल की आराधना की तो कोई भी काल आपका बाल भी बांका नहीं कर सकता है। और यही वजह है कि हमेशा यहाँ पर इसी तरह से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए श्रद्धालुओं का तांता उमड़ा रहता है। और आज का दिन तो काफी ज्यादा विशेष हो जाता है, क्योंकि आज महाशिवरात्रि का पर्व है, शिव और शक्ति की आराधना का पर्व है। तो आज का दिन तो काफी महत्वपूर्ण है। और यही वजह है कि सुबह से सांसद अनिल फिरोजिया भी यहाँ पर दर्शन करने के लिए अपने परिवार सहित पहुंचे हैं। तो ये अपने आप में काफी महत्वपूर्ण दिन हो जाता है आज का, वो भी खासतौर पे उज्जैनी के लिए। जी बिल्कुल, और उज्जैन वासी काफी ज्यादा उत्साहित भी है और पूरी नगरी शिवमय दिखाई दे रही है। जबलपुर की ओर रुख करूंगी, मेरे सहयोगी दुर्गेश जुड़े हुए हैं। दुर्गेश, ये बताएं जबलपुर में आज किस प्रकार की रौनक देखने को मिल रही है? बिल्कुल करिश्मा, देखिए महाशिवरात्रि का दिन है और महाशिवरात्रि के ऐसा पर्व होता है जिसे पूरे साल का सबसे पवित्र दिन माना जाता है। जैसे सावन का माह होता है वैसे महाशिवरात्रि का अपना एक अलग विशेष महत्व होता है। और बात जब संस्कार धानी जबलपुर की जाती है तो फिर यहाँ तो हर तीज त्योहार बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। महाशिवरात्रि में भी हम तमाम शिवालयों में सुबह से देख रहे हैं कि भक्तों के आने का सिलसिला लगातार जारी है। इसकी दो वजह है, एक तो जो महाशिवरात्रि का पर्व है जिसका विशेष महत्व होता है, और दूसरा जो पिछले एक साल में हमने तमाम जो तीज त्योहार देखे हैं उन तीज त्योहारों में लोगों को मंदिरों में जाने नहीं मिला है। अमूमन इतनी गाइडलाइन या इतने सख्त नियम थे कि बुजुर्ग नहीं जा सकते हैं, बच्चे नहीं जा सकते हैं, केवल जो यंग हैं वही केवल मंदिर आ सकते हैं। तो हमने देखा कि पिछली नवरात्रि में किस तरीके से मंदिरों में खोल जरूर दिए गए थे, लेकिन तमाम बंदिशें थी। इस वक्त ऐसा हालात है कि कोई बंदिश नहीं है किसी भी मंदिर में। तो उसका असर हमको साफ देखने को मिल रहा है कि तमाम जो शिवालय हैं उनमें सुबह से जो लोगों के आने का सिलसिला है वो लगातार जारी है। और जैसा कि हमने देखा था कि कचनार सिटी में भगवान शिव का जो मंदिर है वहां पर तो बड़ी तादाद में लोगों के आने का सिलसिला जारी है सुबह से, और ये पूरी रात जारी रहेगा। इसके साथ साथ गुप्तेश्वर महादेव मंदिर है जिसे रामेश्वर का उपलिंग कहा गया है। रामेश्वर का जितना महत्व है रामेश्वर धाम का उतना ही महत्व जबलपुर के गुप्तेश्वर लिंग का है, क्योंकि यहाँ पर भगवान श्री राम ने आकर उस शिवलिंग की स्थापना की थी। तो इस लिहाज से देखा जाए तो गुप्तेश्वर महादेव में भी लगातार भक्तों के आने का सिलसिला जारी है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस बार कोई गाइडलाइन नहीं है, कोई सख्ती नहीं है, जिसका असर मंदिरों में भीड़ जो बढ़ रही है वो उससे अंदाजा लगाया सकता है कि लोग कितने ज्यादा उत्साहित हैं कि वो मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करें, भगवान शिव का जलाभिषेक करें, पंचरत्न अभिषेक करें। तो ये तमाम चीजें आज जो है सुबह से मंदिरों में देखने को मिल रही है। और ये जो सिलसिला है पूरे दिन जारी रहेगा और पूरी रात जारी रहेगा, क्योंकि आज महाशिवरात्रि है। रात्रि का भी दिन से कहीं ज्यादा महत्व होता है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा, ये सिलसिला दिन भर जारी रहेगा और न्यूज स्टेट पर दिन भर हम अपने दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाते रहेंगे। आप तीनों बने रहे मेरे साथ। आगे हम चर्चा करेंगे कि आखिर कोविड गाइडलाइन का किस तरीके से पालन हो रहा है। एक छोटे से ब्रेक लिए रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। तो शिव ही शक्ति है, शिव ही पूजा है और शिव ही उपासना है। आज महाशिवरात्रि के मौके पर लगातार न्यूज स्टेट आपको तस्वीरें दिखा रहा है जगह जगह के शिवालयों की कि किस तरीके से उत्साह है और किस तरीके से महाशिवरात्रि का ये पर्व मनाया जा रहा है। हमारे तमाम सहयोगी जुड़े हुए हैं। उज्जैन से मेरे सहयोगी जितेंद्र जुड़े हुए हैं, इसके साथ ही दुर्गेश जबलपुर से और शुभम मेरे साथ राजधानी भोपाल से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले उज्जैन की तरफ अब मैं रुक करूंगी। जितेंद्र, ये बताएं कि जला अभिषेक का भी खासा महत्व है, इसके साथ ही दीप
दीपदान का भी महत्व होता है आज के दिन में। अगर आपकी कोशिश करें कि अगर मंदिर के पुजारी से आपकी बातचीत हो पाए तो उनसे जाने कि आखिर इसका कितना महत्व है और क्या मान्यताएं इससे जुड़ी हुई हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मेरे साथ देखिए पंडित जी मौजूद हैं, मैं सीधे उनसे ही बात करता हूँ। पंडित जी, आज के दिन का काफ़ी ज़्यादा महत्व होता है क्योंकि आज शिव और शक्ति की आराधना का पर्व है, उनके विवाह का पर्व है, दीपदान का, और इसके अलावा अगर भोलेनाथ की जलाभिषेक की बात करें तो इन दोनों का कितना महत्व होता है अपने आप में? सबसे पहले तो ये न्यूज़ के मात्र से सभी विश्व के सभी मनुष्यों के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरा ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। आज शिवरात्रि के दिन हम गुजरात से पधारे हैं। मेरे साथ गुरुजी है नंदलाल भाई महाराज जो सूरत से है, ज्योतिष के आचार्य है, और मैं महादेव जी की कृपा से सागर भाई जोशी शिव कथाकार भागवत कथाकार हूँ। और आज के दिन महादेव जी का दर्शन करने का अनंत पुण्य है क्योंकि शिव जी जो है वो आदि अनंत है, उसका कोई जन्म नहीं है, उसका कोई अपकारण है, वो आदि और अनंत शिव है। आज के दिन दर्शन करने से मनुष्य का अनंत पुण्य उसको प्राप्त होता है। और शिव अभिषेक में आज के दिन विशेष शिव जी को मध से अभिषेक करने से इंसान के जीवन के अंदर रोग प्रतिकारक जो शक्तियाँ है वो बढ़ती है। दुर्वा के जल से अभिषेक करने से संतान सुख की प्राप्ति होती है। दूध और जल मिश्रित काला तिल मिला के अभिषेक करने से इंसान का आरोग्य का रक्षण होता है। वैसे ही कई प्रकार के शिव अभिषेक में जितने भी द्रव्य लिए जाते हैं सभी द्रव्य ना किसी रूप से हमें अनुरूप फायदा देता है। सभी को समझाना समय के अनुसार उचित भी नहीं होगा। तो आज के दिन शिव जी का दर्शन और पूजन और अभिषेक का महत्व, वैसे तो अपराध शतम कृत्वा, जाने या अनजाने में एक बार भी हमारे मुख में से ओम नमः शिवाय मंत्र जो निकल जाता है तो अपराध शतम कृत्वा, हजारों पापों में से भी महादेव हमें मुक्त करते हैं। और कोरोना जैसी महामारी के बीच में ये पर्व आया, फिर भी आज हम देख रहे हैं कि महाकालेश्वर उज्जैन के अंदर एक महापर्व उत्सव है, वो प्रयोत्सव के अंदर ट्रांसफर हो गया है। और यह इतना महापर्व, इतने सारे कई सारी संख्या में लोग उपस्थित हैं, लेकिन यहाँ के व्यवस्थापकों ने सोशल डिस्टेंसिंग मास्क द्वारा किसी भी प्रकार की परेशानी आए हुए यात्रिकों को न हुए इस तरह का व्यवस्था भी किया है। उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और कालों के काल महाकाल है। जितेंद्र, एक आखिरी सवाल उनसे करें फिर मुझे आगे भी बढ़ना है। जी जितेंद्र, उनसे पूछे कि आज के दिन एक बहुत ही अच्छा योग बन रहा है जिसे सिद्धि योग कहा जाता है, तो इस योग का आखिर कितना महत्व है और इस योग में अगर पूजा अर्चना की जाती है तो आखिर क्या फायदे मिलते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, आज के दिन बिल्कुल पंडित जी, अगर बात की जाए तो आज के दिन एक योग भी बन रहा है, सर्वार्थ सिद्धि योग। आज के दिन अगर पूजा की जाए तो उसके क्या फायदे होते हैं और कितना भक्तों पर महाकाल का आशीर्वाद, भोलेनाथ का आशीर्वाद होता है? जी, सर्वार्थ सिद्धि आज योग बन रहा है। दूसरा आज महाशिवरात्रि है और दूसरा आज त्रिवेणी संगम है। तीसरा आज शिव और सती का लग्न दिन भी है। तो आज के दिन परमात्मा की कृपा, देखो आप जैसे ही माता रानी की पूजा और दिन कहीं भी दिन पे करें तो उनका फल हमें मिलता ही मिलता है, लेकिन नवरात्रि के अंदर करें तो उसका फल विशेष मिलता है। क्योंकि योग और स्थान, जीवन के अंदर समय का बहुत महत्व है और स्थान का बहुत महत्व है। आज के दिन शिव जी का घर पे बैठे दर्शन करें तो भी पुण्य मिलता है और यहाँ आकर करें तो भी पुण्य ही मिलता है, लेकिन दोनों में अंतर बहुत है। हमारे घर के अंदर यदि कोई सांप निकल जाए तो हमें उसको बाहर निकाल देना पड़ता है और समय आए तो उसको गति भी दे देनी पड़ती है, लेकिन वही सांप वो 5 मिनट के बाद किसी शिव मंदिर के जाके किसी शिवलिंग के ऊपर जो बैठ जाए तो वही सांप की तुमको और हमें दोनों को पूजा भी करनी पड़ती है, क्योंकि उसका स्थान बदल गया और उसका समय बदल गया। आज ये स्थान महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के अंदर स्थान के अंदर आके पूजा करेंगे और काफी मान्यता भरा ये दिन है और इस दिन जरूर पूजा अर्चना की जाएगी। संक्षिप्त में मेरे पास समय की क्योंकि कमी है, दुर्गेश और शुभम भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। एक छोटा सा सवाल है आपसे और संक्षिप्त में मुझे रिएक्शन दीजिएगा कि कोविड गाइडलाइन का आखिर कितना पालन किया जाता है? ये ठीक है, आस्था अपनी जगह, लेकिन बहुत जरूरी है प्रशासनिक व्यवस्थाएं। सबसे पहले दुर्गेश आप बताएं, फिर इसके बाद मैं शुभम के पास जाऊंगी। बिल्कुल करिश्मा, देखिए कोविड गाइडलाइन का कोई खास पालन होता नजर नहीं आ रहा है तमाम शिव मंदिरों में, जबकि जबलपुर में लगातार संक्रमण की रफ्तार जो है बढ़ रही है। पिछले 24 घंटों में ही 39 नए संक्रमित मरीज आए हैं। तो इस लिहाज से देखा जाए तो शिव मंदिरों में जिस तरीके की यार भीड़ उमड़ रही है उससे कहीं ना कहीं आने वाले दिनों में खतरा बढ़ सकता है, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। क्योंकि जिस तरीके से प्रशासन लगातार लोगों से अपील कर रहा है तो उस कोविड गाइडलाइन का जो पालन हमें मंदिरों में दिखना चाहिए था वैसा दिखाई नहीं दे रहा है। तो जरूरी है कि भक्ति के साथ साथ आपको सुरक्षा भी अपनाना है, क्योंकि हम देख रहे हैं
हैं कि शिव मंदिरों में भक्तों में काफी ज्यादा उत्साह है और भक्त काफी ज्यादा खुश भी नजर आ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो महाशिवरात्रि का ये पावन पर्व और न्यूज स्टेट पर लगातार ही कवरेज जारी रहेगी। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, आगे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। वो सर्वज्ञ है, कण कण में है। वो भोला है, भंडारी है। औघड़ है, बाघंबरधारी है। खुले जो त्रिनेत्र तो प्रलयंकारी है। तन पर भस्म, गले में सर्प। जटाओं से निकले गंगा का पानी। कभी महाकाल, कभी अर्धनारीश्वर है। वह आदि है, अनादि है। जिसने पिया हलाहल विष है। वही सत्य है, वही शिव है।